अगर किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिहाद, हिंदुत्व, सावरकर और पाकिस्तान जैसे टॉपिक शामिल कर दिए जाएं, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये विषय छात्रों को सोचने की आज़ादी देंगे या सिर्फ एक विचारधारा को ठोक पीट कर बिठाने की कोशिश है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो शिक्षा और राजनीति दोनों को एक ही फ्रेम में लाकर खड़ा कर रहा है। विषय है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस कोर्स में नया विवादास्पद सिलेबस, पढ़ाई या प्रचार। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र यहां एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम में बदलावों को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। 2024 के अंत में जब इसका नया ड्राफ्ट सामने आया तो बहुत से शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों ने इस पर आपत्ति जताई। क्यों? क्योंकि नए सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स शामिल किए गए हैं जिन्हें आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक रूप से पक्षपाती माना जा रहा है। नए कोर्स में जो टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनमें शामिल हैं अंडरस्टैंडिंग जिहाद, जिसमें जिहाद की ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक व्याख्या की जाएगी। सॉन्टोर्स ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थॉट यानी हिंदुत्व की राजनीतिक सोच, जिसमें सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय और गोलवलकर जैसे विचारकों को पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पड़ोसी देश की सैन्य, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को समझाया जाएगा। सावरकर एंड नेशनलिज्म, जहां विनायक सावरकर के राष्ट्रवाद की व्याख्या होगी। कई प्रोफेसरों का कहना है कि ये टॉपिक छात्रों पर एक खास वैचारिक एजेंडा थोपने की कोशिश है। उनका तर्क है कि हिंदुत्व और जिहाद जैसे शब्द अगर बिना संतुलित संदर्भ के पढ़ाए जाएं, तो छात्रों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाठ्यक्रम समिति का कहना है कि ये विषय आज की राजनीतिक हकीकत को समझने के लिए जरूरी हैं। और छात्र संगठनों ने इसका समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे सांप्रदायिकता को पढ़ाने की शुरुआत कह दिया। डीयू टीचर्स एसोसिएशन के कई सदस्यों का कहना है कि इन टॉपिक्स को शामिल करते समय किसी तरह की अकादमिक सहमति नहीं ली गई और यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक मानते हैं कि पश्चिमी विचारकों की तरह भारतीय विचारकों को भी बराबरी से पढ़ाया जाना चाहिए। विवाद बढ़ने पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हस्तक्षेप किया। डीयू को 1 जुलाई 2025 तक संशोधित सिलेबस ड्राफ्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। अब एक एक्सपर्ट रिव्यू पैनल बनाई गई है जो इन विषयों की संतुलित व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। तो अब सवाल आपसे, क्या यूनिवर्सिटी में हर वैचारिक सोच को जगह मिलनी चाहिए? या क्या यह सिलेबस किसी खास एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या यह शिक्षा है या सिर्फ राजनीति का नया रूप? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।